राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। आज हम सौभाग्य से फिर से जो शंकराचार्य जी का बाल लीला आश्रम है, राजयोग बाल लीला आश्रम, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो कि दो पीठों के शंकराचार्य रहे हैं लगभग 50 वर्षों तक, शारदा पीठ के और जोशी मठ के, जिनके ही दोनों शिष्य जो वर्तमान में अभी शंकराचार्य हैं, स्वामी सदानंद जी महाराज और अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती जी महाराज। तो उन्हीं शंकराचार्य जी के जो कि अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उनके एक और शिष्य हैं वर्तमान में जो कि महामंडलेश्वर पद पर विराजमान है। अग्नि अखाड़ा पीठ के वो पीठाधीश्वर भी हैं। उनका बहुत सुंदर सा आश्रम अमरकंटक में है और उनका जन्म इसी श्रीधाम गोटेगांव क्षेत्र में ही हुआ है और शंकराचार्य जी महाराज के, स्वरूपानंद जी महाराज के वो प्रिय शिष्य हैं। तो आज हम आश्रम में पहुँचे हैं, उनके बाल लीला आश्रम में, जिसका कि आपने सुंदर सा दर्शन भी किया है पिछले व्लॉग में, और नहीं किया है तो मेरे आपसे निवेदन है कि उनके दर्शन, आप इस आश्रम के दर्शन अवश्य कीजिए। और आज सौभाग्य से महामंडलेश्वर जी इसी आश्रम में अभी हैं, मौजूद हैं, उपस्थित हैं। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा रही है बचपन से लेके अभी तक की, उस पर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें तो हम भक्तों का थोड़ा सा उस पर हमारा सौभाग्य होगा। तो उनसे हमने निवेदन किया है, तो हम उनके दर्शन करते हैं और उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी जो यात्रा रही है आध्यात्मिक यात्रा, वो हम उनकी ये मुखारविंद से उनका दर्शन करते हुए श्रवण करते हैं। आइए चलिए मिलते हैं महामंडलेश्वर स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज से। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वालार्कारुणतेजसं त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासिनीं नानालङ्कृतराजमानवपुषं वालोडुराट्शेखरां हस्तैरीक्षुदनं श्रीमसुमिशरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां भजे। जिह्वाग्रमादा हि करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदा विघाते न च दक्षिणेन पीतां वराढ्यां द्विभुजां नमामि। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, आपने यह प्रश्न किया कि आपके जीवन की प्रारंभिक यात्रा अध्यात्म के इस पथ पर जो शुरू हुई, वो कब, कैसे और क्यों, और इस मंजिल तक आप किस तरीके से इस स्थान मुकाम तक पहुंचे। हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग बहुत छोटी सी नन्ही अवस्था थी, लगभग हम कक्षा 6 के छात्र थे। 8/12/67 से 14/12/67 श्रीधाम गोटेगांव में हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वरम द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज उस समय शंकराचार्य पद पर नहीं थे, परंतु उनका तेज ऐसा प्रखर था, इतना आकर्षण था कि उस समय भी किसी शंकराचार्य से उनका प्रभाव कम नहीं था। उनका ऐसा दिव्य स्वरूप था, जैसा रामचरितमानस में भगवान श्री राम के विषय में आता है कि वर्णत छवि जाए तहे सब लोगु, अवसि देखे देखन जोगु, जिन निज रूप मोहिनी डारी कीने सुबस नगर नार नारी। ऐसा दिव्य महाराज का आकर्षण था।
हम लोग छोटे थे तो वहाँ पर भूतेश्वर महादेव मंदिर में 8 में, जैसा हमने बताया, 8/12/67 से 14/12/67 तक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानिकी का आयोजन हुआ। उस समय महाराज अनंत श्री भूष दंडी स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के नाम से जाने जाते थे। उस समय जब महाराज श्री की भागवत थी तो हमारे मुगवानी के राजौरिया जी वगैरह जो थे महाराज जी की चमड़ डुलाते थे। और उस समय जो हमारे गुरुजी महाराज के सेक्रेटरी थे ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी, उनके पिताजी जो थे पंडित भद्री प्रसाद दुबे, वो उन दोनों श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। आपके यहाँ कमती इमलिया गांव है, वहाँ के मल्ल महाराज थे, वो महाराज जी के प्रवचनों में कभी गारी हैं, कभी दादरे हैं, कभी सोहरे हैं, और ऐसी जो अपनी लोक भाषा बुंदेली गीत थे वो सुनाते थे। हम लोग छोटे थे, एक जीवन नेमा गोटेगांव के थे, वो हमारी इस कड़ी में जुड़े। हम लोग चूँकि बाल्यावस्था में ब्राह्मण कुल में जन्म होने से हमारे जो पिताजी थे स्वर्गीय पंडित बाला प्रसाद जी तिवारी बहुत संस्कारवान थे और बड़े ईमानदार थे। उनका जीवन ग्रस्त होते हुए साधु जैसा था। उन्होंने हम लोगों को 3री कक्षा में ही रामायण अच्छी पढ़ाना शुरू कर दी थी। बैठते थे रोज श्रावणों के महीने, उनका नियम था 1 महीने रावण का, तो हम लोग को बिठाल के रामायण पढ़ाते थे। तो बाल्यावस्था से ही ऐसे परिवार से संस्कार मिले थे, तो हम गुरुजी के पास जाते थे। तो हम लोग बच्चे थे तो क्या काम कर सकते थे। उस जमाने में ये टेंट हाउस के गेट नहीं लगते थे, बल्लियाँ गढ़ के उनमें आम के पत्ते और जामुन के पत्ते लगाते थे। तो ना हम लोग बल्ली ढो सकते थे ना बल्ली गड़ा सकते थे, क्योंकि इतनी उम्र थी नहीं, परंतु आम और जामुन के पत्ते जरूर तोड़ सकते थे। तो हम लोग आम और जामुन के पत्ते तोड़ के लाते थे और उससे बंधनवार और जो दोनों खम्भों के बीच जो आम के पत्ते लगाते हैं वो व्यवस्था होती थी। और फिर हम लोग क्या करते, सुतली में झंडी चिपका के, जो उसके पहले ताव की झंडी लगती थी, उसके माध्यम से सेवा करते थे। और उस समय आप जानते कि पूजा पाठ के काम में लोग सबसे सस्ती चीज़ ही लोगों के पास चढ़ाते, साधु महात्माओं के पास। तो उस समय अमरूद सस्ता फलता वही चढ़ाते थे, हम लोग काट के प्रसाद बांटने के लिए। यही हम लोगों की ड्यूटी थी, यही हम लोग करते थे। गुरुजी की ऐसी मुस्कुराहट थी कि जब एक बार देख लेते तो सदा सदा के लिए उनके हो जाते थे। 1 सप्ताह का प्रवचन इतना अपने हृदय पटल पर इतना प्रभावशाली हुआ कि फिर तो आसपास जहाँ महाराज जी का कार्यक्रम हो, हम लोग स्कूल का आके बस्ता रख के, जैसे कंजई में भागवत हुई 1970 में मेहर सिंह पटेल ने कराई, तो हम लोग दौड़ लगा के कंजई चले जाते थे, महाराज जी का प्रवचन सुनते थे। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने वक्ता आए तो हमसे बोले लोग कि हमारा आपसे अनुरोध है, आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, यदि आप भी इस लाइन में आ जाते तो बड़ी अच्छी कृपा होती। तो पहले ये साधु वाली बात नहीं थी, वक्ता बनने वाली बात थी। तो हम लोग ने सोचा कि बात सही है, जब अपने लोग ब्राह्मण कुल में जन्मे और लोगों की ऐसी अपेक्षा है तो अपने प्रयास करना चाहिए। आप ताजुब मानेंगे, 1973 में हमने गुरुजी से कहा, महाराज श्री ओमकार सेठ के यहाँ गोटेगांव में आते थे, सफ़ेद एम्बेसडर कार थी महाराज जी की। जब गाड़ी में हम लोग देख लेते थे महाराज जी की कार, तो हम लोग समझ जाते महाराज जी आ गए, और हम लोग महाराज जी के दर्शन करने जाते थे। हमने महाराज श्री से पूछा कि अपना हमने सुना कोई विद्यालय है, क्योंकि हम लोग छोटे थे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा सहूर नहीं था महापुरुषों से कैसा शिष्टाचार से बात करना चाहिए, क्या होना चाहिए। हमने कहा कि महाराज जी अपना भी कोई विद्यालय है क्या? बोले क्यों, तुमको आना है क्या? आ जाओ, अपना विद्यालय है।
तो घर तो हम लोग चर्चा की नहीं थी। हम उससे माल्यावस्थी, थोड़ा हमारा उद्दंडता का स्वभाव स्वरूप था। एक सुंदर पहलवान नाम के व्यक्ति थे गोटेगांव में, वो और कुछ लोग और, हम लोग श्रीनगर गए भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा आ रही है उस एकादशी को। तो महाराज जी के पास गए। आज भी हम लोग को जब उस दृश्य का स्मरण होता है तो मन में बड़ी गिलानी होती कि देखो हम लोग को इतना भी शऊर नहीं था कि हम लोग नाइलॉन के जूता पहने पहने महाराज जी से बात कर रहे थे। उससे बरसात थी तो नाइलॉन ही के चलते थे। तो महाराज जी से हमने कहा कि अब क्या करना पड़ेगा अपने को। महाराज जी बोले कि सुनो, एक आवेदन बना लेना। हमने पूछा कैसे बनाना पड़ेगा। बोले लिख लेना, सेवा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय ज्योतिषवर ऋषि को संस्कृत विद्यालय जौतेश्वर। इतना कहा, इतने में महाराज श्री की नज़र उमरिया के बट्टूलाल जी पाठक थे, उन पर नज़र पड़ी। बड़ी अच्छे लंबी पर्सनालिटी थी, राष्ट्रपुरुष थे, गोर नारे थे, बड़ा काला चश्मा लगाए हुए। हम सोचे यही संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य वगैरह होंगे। बोले सुनिए पाठक जी, ये अपने हैं बालक हैं, इनको क्या नाम से अपने विद्यालय में एडमिशन कर लो। अब ये लाइन क्लियर हो गई कि विद्यालय में एडमिशन होना चाहिए। अब हमने आके घर में ये बात बताई तो मोहल्ला बस्ती की सारी महिलाएं जितनी बुढ़ियां थी इकट्ठी हो गई। कहने लगे कहाँ वहाँ जाओगे। कुछ लोग बोले वहाँ दिन भर भीख मांगना पड़ती है, तब रात को खाने को मिलता है। कोई बोला कि कहाँ लंगोटी लगा के घूमोगे। ऐसा करके पूरा ऐसा विपरीत वातावरण बना कि कोई एक कहने को तैयार नहीं कि तुम वहाँ चले जाओ। रात को पिताजी आए, पिताजी से चर्चा हुई। उन्होंने कहा देखो बेटा, तुमसे अपने कपड़े भी धोते नहीं बनते, तुमको 8 बजे तो खाने को चाहिए। जंगल में कौन देगा तुमको खाने, तुम भूखे भी नहीं रह सकते हो। कपड़े तुम्हारे तुमसे कोई धोते बनते नहीं, इसलिए देखो तुम और दूसरी कोई लाइन चुन लो, वो हम कर देंगे। तुम जंगल में ना जाओ, तुम ना रह पाओगे। हमने कहा कि हमारा जो निर्णय है वो दृढ़ है, आप हाँ कहें तो ठीक, वरना हमने फिर एक छाता निकाला। जैसे हम छाता लगा के निकलने लगे तो बोले सुनो बैठो। कहने लगे कि देखो अब तुम जा रहे हो तो माता राम से कहा कि एक काम करो, इनके लिए 1 आध महीने के खुरमापति पहले बनते थे, तो नाश्ता बनवा दो। बच्चों 4 दिन से ज़्यादा ना रह पाएंगे क्योंकि इनसे भूखे रह नहीं सकते, कपड़े इनसे धोते बनते नहीं, कौन इनका क्या करेगा। और पिताजी बोले कि फिर अब चलो तुम्हें तो हम आज के बाद फिर पैंट मत पहनना, हम धोती लगाते हैं। तो हम बोले ठीक है। पिताजी हमको कमल स्टोर ले गए। उस समय नेमचंद हुकम बुढ़े थे, उनको हुकमचंद जी सा नाम था, चाने थे। कहा कि अच्छी धोती कौन सी है। उस समय की धोतियों में मुझे याद है परम सुख धोती बड़ी अच्छी थी और 54 रुपये जोड़ा मिलती थी उस समय। पिताजी ने कहा कि 2 जोड़ा दे दो धोती। बोले देखो तुम अब पैंट ना पहनना, हम लोग को अच्छी से अच्छी धोती दिला रहे हैं। और 7 रुपये मीटर का टेबलाइट का कुर्ता, उसके 4 कुर्ते के कपड़े फाड़े गए। और हमारे एक बड़े अच्छे स्नेही थे बलराम जी, आवासी समाज के थे, वो टेलरिंग का काम करते थे, कमल स्टोर के सामने थे। पिताजी ने कहा कि बलराम अब तुम्हारे गुरुजी तो जंगल जा रहे हैं, मान तो रहे नहीं, अब इनको पैंट शर्ट पहनेंगे नहीं, कुर्ता पहनेंगे। अब इनको आज ही भग रहे हैं तो आज रोक रहे हैं, कपड़े बन जाए इनके, तो बताओ इनके 4 कुर्ता कैसे बनेंगे। बोले गुरुजी कोई ऐसी बात नहीं, गुरुजी आ रहे हैं पढ़ने के लिए, हम दूसरे का काम ना करेंगे, हम इन्हीं के कुर्ते बना देंगे जाने के पहले। जितना काम होगा यहाँ कर लेंगे, बाकी काम घर ले जाएंगे, तो घर में रात में मशीन में वहाँ कर लेंगे, हम कर देंगे। और वैसे भी हमारे शुरू से कपड़े सीता था, कभी पैसा तो हमसे लेता नहीं था। बना अब हम पिताजी ने एक नौकर हमारे साथ भेजा, उसमें बड़ी पेटी चलती थी, उसी में सब सामान लेके गए, बिस्तर इस्तर भी गया। और वहाँ गए तो महाराज चारों तरफ घोर अंधकार,
केवल मेंढकों की टर टर की आवाज, जुगनू का केवल प्रकाश ही केवल उस घोर घनघोर जंगल में था। हम लोग गए। जो वर्तमान में द्वारका के जगतगुरु शंकराचार्य बने स्वामी सदानंद सरस्वती, इनकी भी नई नई भर्ती हुई थी उसी समय। यदि महाराज जी से तो हम बहुत पहले जो ये नई नई भर्ती, तो ये इसलिए मुख्य लीडर थे कि इनसे भोजन बनाने इनको आता था, तो ये मुखिया बने थे लड़कों के। तो हमारी इनकी दोस्ती हुई। फिर हम लोगों को वहाँ पर ये ड्यूटी लगी सब लोगों की, 3-3 4-4 विद्यार्थियों की वो भोजन बनाते थे। वही जो भोजन बनाते थे वही बर्तन भी मलते थे। तो हमारा तो क्या था कि हम शुरू से जैसा ग्रुप लीडर बनते उस टाइप रहे। हमने तो ना बनाया उतने साल जब तक रहे ज्योतिषरों में, न वो तो ये है कि बाकी के काम जैसे जाना और संस्था के लिए कुछ लाना। तो लाने की बात भी ये है कि हमारे पिताजी हमसे कहा करते थे, मांगना भला ना बाप से, जो भी दे रहा के टेक। परमात्मा सक्षम करे कि व्यक्ति अपने बाप के आगे हाथ ना फैलाए। तो स्वाभिमान की शिक्षा थी। तो और घर में कोई हमने पौरोहित्य कार्य तो किया नहीं था जो मांगने के संस्कार हों। फिर भी पंडित राजेंद्र प्रसाद शास्त्री हमारे अध्यापक थे उस समय। वो कहते थे कि देखो विद्यालय के लिए अपने को कुछ गेहूं का प्रबंध करना है। तो हम लोग विद्यालय की भावना से कि अपने लिए तो कहने नहीं रहे, तो हम लोग जाते थे और लोग हम लोगों को बड़े प्रेम के साथ हम लोगों को देते थे। तो उस समय से हम लोग विद्यालय में रहे। हम लोगों ने झोतेश्वर और परमहंसी जाने में हम लोगों को गोटेगांव से, जब हम अकेले चलते थे तो गोटेगांव से रामनेवारी बगासपुर होते हुए हम लोग गौरतला की एक पहाड़ी थी, उससे गौरतला गांव होते हुए वहाँ राता माटी होते हुए झोंत से परमहंसी जाते थे। तो अकेले हम जाते तो 2.5 घंटा हमको लगता था पैदल में, और कोई हमारे साथ चलता था तो 3 घंटे लगता था, क्योंकि उसके साथ एक न एक जगह बैठना पड़ता था। और हम जब अकेले चलते थे तो सीधे गए सीधे आए, कोई बैठने का काम नहीं था। तो इस प्रकार जब हम लोग वहाँ रहे, आप सोचो कि हम लोग उन विषम परिस्थितियों में रहे। यदि 3 रोटी बचती थी पूरे 30 लड़कों के बीच में, तो 3 रोटी के भी 30 लड़कों में इतने टुकड़े किए जाते कि सबको बराबर दिया जाता था। किसी ने, हम लोगों ने अपने जीवन में ये नहीं सोचा था कि हम लोग कभी झोतेश्वर में काली सड़क देख पाएंगे। ऐसी भयानक स्थिति में हम लोग वहाँ रहे और मगर थे आनंद में। जहाँ रेस्ट हाउस बना उसके बगल में बट का पेड़ है, आप कभी देखेंगे बट का पेड़। वहाँ जाके बढ़िया हम संध्या करते थे उस बट वृक्ष के नीचे, खूब अच्छा आनंद आता था। लगभग 2 वर्ष के बाद हमारे जो महाराज जी के ही शिष्य हैं सनत कुमार जी उपाध्याय, वो बनारस में पढ़ते थे। वो हमसे बोले कि आप बनारस में चलिए, आप यहाँ क्यों, यहाँ तो उतनी पढ़ाई हो नहीं पाती है। ब्रह्मचारी केवलानंद जो जिला सिंह भूमि बिहार में, वो उस दिनों बनारस में रहते थे। वो भी बोले कि यार बनारस आ जाओ तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब समस्या ये थी कि झोतेश्वर तो ठीक है, भोजन बनाना तो हमको आता नहीं। अब 2 साल हो गए। वो दोनों हमसे बोले, एक पंडित रामस्वरूप उपाध्याय जो आपके गोटे गांव में मुरलीधर मंदिर में पुजारी हैं, रैली के रहने वाले कुमुदरली के, सनत कुमार जी ने और उपाध्याय जी ने कहा कि आप जितने वर्ष रहेंगे हम आपको बना खिलाएंगे, पर तो आप चलिए। अब यात्रा किसी तरीके से पिताजी से कहा तो वो झोतेश्वरी के लिए तैयार नहीं थे, तो वहाँ सवाल ही नहीं होता बनारस। इसके पहले हम आपको बता दें कि जब हम विद्यालय में गए झोतेश्वर में, तो 1973 में ही हम गए। हम लोग उस समय क्या है, मिडिल स्कूल पढ़ते थे तो कुर्सी टेबल बैठते थे, तो हम लोग को ये ज्ञान नहीं था कि वो संस्कृत के अध्यापकों के पास कैसे बैठना चाहिए कैसे नहीं।
तो हम तखत पे ही बैठ के एक कथा सुनाते थे उनको, यानी प्रवचन हम लोग 1973 में जाके अपने अध्यापक को खुद हम प्रवचन सुनाते थे। ये प्रारंभिक स्थिति है। एक सत्य की महिमा थी, गाय पर थी, बड़ी सुंदर कथा है, उसको सुनाते थे। 1973 में जब कंजई में श्रीमद् भागवत की कथा हुई, बड़े रविशंकर शास्त्री जी उसमें वो थे। तो एक दिन की बात है, शास्त्री जी चले गए झोतेश्वर किसी का उपनयन संस्कार कराने, और उस दिन वो भी नहीं आए और कोई वक्ता नहीं था। और आपको तो मालूम है महाराज जी की कथा में कितनी बड़ी भीड़ रहती। लगभग उस विद्यार्थी जीवन में 4 घंटे उस मंच को हमने अकेले संभाला। ये 1973 या 74 की बात होगी। उसके बाद बनारस गए। बनारस में हमारी जैसे कि इच्छा थी कि अच्छा वक्ता बनना है। हमें उस समय इस बात का ज्ञान नहीं था। जब विद्यालय के एडमिशन में लोग कहते थे आप व्याकरण लेंगे एडमिशन में, साहित्य लेंगे कि ज्योतिष लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि पृष्ठभूमि पहले कोई हमारी ऐसा कोई हमारे परिवार से ऐसा नहीं था, तो हमें कोई ऐसी दिशा मिली नहीं थी कि किस लाइन में जाना चाहिए। तो हमसे एक हमारे होते, उन्होंने कहा साहित्य में आप एडमिशन ले लीजिए। हमने कहा ठीक है साहित्य में ले लो। फिर हमारे एक अध्यापक थे, हम उनसे बड़ा स्नेह करते थे। उनका ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र क्या हो गया, उनका एक जगह इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने उससे अच्छे पद में दूसरे विद्यालय में चले गए। तो हमने फिर वो विद्यालय छोड़ के, हमने उनके कारण हमने भी उस विद्यालय को छोड़ के उन्हीं के विद्यालय में चले गए, और जिस विषय के वो अध्यापक हो उसी के का में हमने एडमिशन ले लिया। और आप समझिए चलते चलते 1977 में हम अच्छे मंचों के वक्ता हुए। आप समझिए टाटा नगर में तो 1977 में हम प्रवचन करने गए। हम 1977 में जिला गाजीपुर है बनारस से थोड़ा आगे, वहाँ विश्वनाथ महादेव मंदिर में एक पाठशाला है जहाँ महाराज जी प्रारंभिक काल में कुछ अध्ययन किए, और जहाँ से महाराज जी ने स्वतंत्र संग्राम का आंदोलन छेड़ा। तो 1977 की बात है, गंगा जी का बड़ा बाढ़ आ रहा था। बनारस के शहर में नाव चलती थी, बहुत पानी गंगा जी का वो था। तो कंधा पानी पीने के कारण हमको भी कुछ खांसी आंसी चलने लगी, परेशान होने लगे। महाराज जी बोले तुम कहाँ यहाँ परेशान होते हो, अपना स्वास्थ्य खुद नहीं संभाल पाते हो, अब खुद का भोजन बनाओगे कि चालो, तुम तो एक काम करो हमारे पास यहीं रहा करो, तो तुम भी अपने आराम से खाओ, और तुम जब वहाँ रहोगे चाल लो जाते, वो तुमको नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ गए। तो एक संपत्ति अधिकारी थे संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में, ठाकुर बालेश्वर सिंह जी। तो महाराज जी ने कहा, हमसे कहा कि भाई आज तुम चलो प्रवचन करना, और तुमको हम बता दें कि हम आज लेट आएंगे। ऐसे ना तो मैंने महाराज जी कहा कि आपको मालूम ही है कि मुझे बुखार चढ़ रही है, और आप बताइए हम लेट आओगे तो हम कितनी देर तक बोलते रहेंगे। बोले नहीं यार, तुम नौजवान आदमी, तुम्हें कोई दिक्कत ना होगी, मतलब तुम बोलना। तो हम गए। अब संकोच स्वभाव था, वो गोली हमको गर्म पानी में खाना थी। अब किसी से देखते नहीं तो हम ठंडे पानी में खा गए, बार बार वो हो रहा था। उस समय हम लगभग 2.5 घंटे बोले। कई दिनों से बुखार चल रही थी, कमजोरी तो थी शरीर में, उम्र छोटी थी, बोल गए 2.5 घंटे। महाराज जी आए। महाराज जी ने कहा कि क्यों बालेश्वर सिंह, उस कुटिया में बोले, मुक्ति कुटी उसका नाम है। देखो लड़के के भविष्य का सवाल है, मुंह देख चुपड़ी बात मत करना। ये बोलता कैसे है? कहा महाराज जी सामने चेहरे से देखो तो लगता है कि बच्चा है, मगर आवाज से सुनो लगता कोई हस्ती बोल रही, बड़ी बुलंदी से बोलता है। कहा नहीं तो सही बोलो, तुम ऐसा है कि तुम चाटुकारिता वाली बात मत करना। बोले महाराज जी इसमें हम आधा पैसे भी बात वो नहीं कह रहे। तो अच्छा ठीक, माला फिर तुम ही पहना उनके गले में। तो उन्होंने माला पहने। तो महाराज जी कहले आज से तुम्हारा नाम उदीयमान व्यास होगा। उस कुटी में कहा,
ये 1977 की बात है। 77 से हमारा लगातार मानस की शौक थी। संकट मोचन का मंच, काशी का माना हुआ मंच है, देश की हस्तियां आती थी, उस मंच पर हम बैठते थे और कंपटीशन भावना रहती थी। भले ही वो हमारे बहुत बड़े विद्वान थे, आदर्श थे, हम उनसे सीखते भी थे, मगर कभी कभी वक्त ये आता था कि जिनसे हम सीखते थे उनके ही सामने उनसे बाजी मारने का प्रयास उस मंच पर करते थे। वो कहते थे, एक डॉक्टर एक बिंदु जी के दबान थे, हाथरस के मानस शास्त्री जी, भागवत के बड़े अच्छे वक्ता थे, वो मानस के ही वक्ता थे। वो हमसे कहते थे कि बेटा तो हमारी ही शैली में हमारे सामने कहा तो ऐसा बोलते हो, तुम तो समझते नहीं कि हम कुछ वहां पर कुछ हैं। और छाती लगा ली है, कहने लगे इतना रुबाबी तो मैंने इतनी छोटी उम्र में कोई वक्ता देखा नहीं। तुम तो पहले तुम्हारा अच्छा व्यवहार रहता है, बाद में भी रहता है, पर जब हम देखते तो माइक पे बैठते तो हम लोग समझते नहीं हो। तो मैंने कहा कि व्यास जी ऐसा है, मंच के पहले व्यवहार है, मंच के बाद व्यवहार है। जब माइक पे बैठता हूँ तो अपनी आन-बान और शान लेके बैठता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि मंच पर बाजी लेने वाला। कहने बेटा बहुत आगे बढ़ोगे। तो इस प्रकार हम लोग 1984 तक बनारस में रहे। 1982 की घटना के पहले, मुझे 80 सन होगा, याद नहीं, शायद 80 की बात होगी, महाराज जी की जो जन्मभूमि है दिघौरी, वहाँ महाराज श्री के एक ही आश्रम के उनके भाई थे जो बाद में ब्रह्मचारी बन गए थे, ब्रह्मचारी रामरक्षानंद। उन्होंने पुरुष चरण गायत्री के उस यज्ञ हुआ था, उसमें गया। महाराज श्री बोले कि यार तुमको हमको ये धोती कुर्ता अच्छा नहीं लगता, हम चाहते हैं तुम थोड़ा गांठी आथी बांध के रहो। मैंने कहा महाराज जी ऐसा है, अभी मुझे आचार्य करना है, 2 साल बाकी हैं, और यूनिवर्सिटी आप जानते हो कि थोड़ा सा मार धाड़ का भी काम हो जाता है। अब स्वभाव हमारा तेज है, और लाल कपड़ा पहन के हाथ चलाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो थोड़ा ठीक ना लगेगा। तो थोड़ा पढ़ाई पूरी हो जाए, क्योंकि बर्दाश्त हमसे होता नहीं, हाथ तो हम पिटाई तो करते ही हैं। तो हमने कहा कि वो नहीं, तो कहने अच्छा ठीक, कपड़े वपड़े पहनो, कुर्ते मंच पर। फिर महाराज जी ने वहाँ हमको बड़े शास्त्री से माला पहनवाई। ये क्रम चलता गया। 1982 में हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। हमें खुद ही रुपया में दुआ ने भरोसा नहीं था कि हम बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, किसी से हमने बताया नहीं। हम लोग डेढ़ महीने करीब से हम ललिता घाट पर अपनी हॉस्टल में बैठे थे। अनायास मन हुआ कि चलो, पहले हम कथावाचक थे तो बाल थोड़ा बड़े बड़े रखते थे, कुर्ते उर्ते पहनने का हम लोग शौक था, चाइना वाइना सिल्क के कपड़ा का पहनने से हमको शौक रहा पहनने का बढ़िया। तो हम पहन गए और हमने सोचा बाल कटिंग करा। जैसे ही हम रिक्शा में बैठ के जा रहे थे, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि अरे व्यास जी, लोग उस समय मुझे व्यास जी कहते थे उस समय, व्यास जी आपके गुरु जी आए। हम कहाँ? बोले भाई हूँ आप, नगमा कोठी गए। अच्छा, अब हमने कहा बाल न बनवा, बाल बनवाएंगे तो महाराज जी छू नहीं पाएंगे। हम गए तो महाराज जी भिक्षा कर रहे थे। भिक्षा करके उठे तो ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी ने कहा कि महाराज जी व्यास जी आ गए। तो महाराज जी के अपने व्यास जी आ गए? महाराज जी का इतना कहना था कि अपने आ गए, मानो हमारी आठानी तबीयत ठीक हो गई। और ललिता घाट दूर है, कहाँ नगवा कहाँ ललिता घाट। सोचो, हम खुद ही बता रहे कि आपके 1.5 महीने से बिस्तर पर थे। महाराज जी भिक्षा से उठे, हाथ धोया और कहा इधर आना, और पीठ फाड़। यार तुमको किसने कह दिया तुम्हारी तबीयत खराब है? अभी भी तुम 3-3 घंटे बोल सकते हो। पीठ पे हाथ ठोका। दूसरा दिन ललिता घाट में ऊपर आने के लिए कई सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं। आप सोचो, हमने साइकिल उठाई और अपनी साइकिल ऐसा उठा के लाए दूसरे दिन गणेश मंदिर तक, और साइकिल चल के हम नगवा आए। महाराज जी तुम तो कह रहे थे यार कि हमारी तबीयत खराब, तुम आज साइकिल से आए हो। फिर महाराज जी हमसे बोले यार तुम इलाहाबाद आ जाना। मैंने कहा आप देख रहे तबीयत ऐसी, कैसे आ पाएंगे? तो बोले तुम फालतू बात मत करो, तुम इलाहाबाद आ जाना। हमने कहा ठीक है, हम इलाहाबाद आएंगे।
वहाँ एक रुंगटा जी का परिवार था, आया था। महाराज जी बोले देखो अपने रुंगटा भर में लोग कब्जा वब्जा करने का विचार कर रहे हैं, तुम थोड़ा उस पर नज़र रखो, तुम्हारी नज़र रहेगी तो ये सब गुंडे बदमाश ठीक ठाक हो जाएंगे। और देखो रुंगटा जी की पत्नी से कहा कि देखो इसको 4 महीने की जरा दूध का, बोले दूध का क्या रेट है तुम्हारे यहाँ? हमने बताया। बोले इसको 4 महीने का एडवांस पैसा दे दो अभी दूध का, ऐसे नहीं। बोले अच्छा 1 लीटर दूध लिया करो, अच्छा खाए पिया करो। बोले ऐसे नहीं। बोले स्वेटर बुलाओ इसको, बहुत बढ़िया, ठंड का मौसम था उस समय। आप समझो उस समय सस्ते में हमको लगभग 250 रुपये की उस समय स्वेटर बुलाई थी महाराज जी ने कमल भाई। काश बोले था बेटा अच्छा आश्रम अपना ही है तो बदमाशों की नज़र थोड़ा सा, तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी मैं वहीं आके अपनी अटैची रख लेता हूँ, वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो लोग थे हम लोग 2-3 दिन में तमाम सारे सबको हटाया जमे बढ़िया। उसके बाद हम बनारस जैसे इलाहाबाद गए तो महाराज जी एक दिन बोले तुम अपना जीवन हमें अर्पित कर दो। हम बोले जीवन तो अर्पित है ही। बोले नहीं देखो आज संकल्प हो जाना चाहिए। भिक्षा कर रहे थे उस समय 1982 की बात है, माघ मेले की बात। कहने संकल्प हो गया। तो इस समय बगली के एक पचौरी थे, वहाँ गए थे संयोग से, वो इलाहाबाद से आए, उन्होंने पिताजी से कह दिया कि आपका लड़का तो साधु हो गया। पिताजी वैसे ही हम लोगों को बहुत चाहते थे, उनको शिव पुराण सुन के ही आए थे। इतना उनने सुना कि उनका हार्ट फेल हो गया।